नमस्कार। जीवन मिला, मनुष्य योनि मिली। ये योनि जब मिलती है तो मान्यता अनुसार 84 लाख योनियों में भटकन के बाद बहुत ही मुश्किल से ये मनुष्य योनि के अंदर इंसान आता है। और जब मनुष्य योनि के अंदर इंसान आता है तो इंसान ये चाहता तो है, कहीं ना कहीं उसे लगन तो इसी परमात्मा की होती है। इसकी बातें सुनकर, इसके बारे में चर्चाएं सुनकर, इसके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों आदि पर जाकर इंसान को बहुत सुकून सा मिलता है, ठंडक मिलती है। लेकिन जब इंसान इन पे जाकर ही अपने आप को रोक लेता है तो जो लगन होती है वो मीरा सी नहीं हो पाती है, वो सबरी सी नहीं हो पाती है, वो किसी अन्य महान संत जैसी जिन्होंने पा लिया था इसे, इसके जैसी नहीं हो पाती है। तो अगर लगन हो सबरी सी तो राम को घर आना पड़ता है, अगर लगन हो मीरा सी तो जहर भी अमृत बनता है। ये बात हमने सुनी है। तो ये लगन ही है, ये लगन ही है, ये जो लगती है तो लगन के बाद इंसान इस प्रभु को पाता है। और जब इस प्रभु को पाता है तो इंसान वास्तविक इस सनातन को जानता है। ये वास्तविक सनातन किसे कहा है? जो युगों युगों से है, जो स्वयंभू है, जो पहले से स्वयं बना है, फिर इस सारी सृष्टि की जिसने रचना की है, इस सृष्टि के रचनाकार को स्वयंभू कहा है। ये अपने आप बना है स्वयं से, इसलिए इसे स्वयं भू, जो अपने आप से प्रकट है। ये अपने आप से, जिसने फिर अपने ही जैसे या अपने ही इन रूपों को, अपने ही इन सुंदर सुंदर सृष्टि को रचना कर ली। इस सुंदर सृष्टि की रचना इस परमात्मा ने की, लेकिन इस सृष्टि पर जब हमें भेजा, अवतरित किया, तो हम भूल गए अपने आप को ही, क्योंकि हमें पता ही नहीं। हमें जब तक कोई इस प्रकार का वास्तविक जो इसका ज्ञान देने वाला नहीं मिलता है तो ये जो स्वयं होते हुए भी स्वयं को नहीं पहचानता है। तो प्रार्थना अरदास सबके चरणों में यही कि ये जो आनंद है, ये परमात्म, परमपिता परमात्मा, ये स्वयं करता है जगत का, ये सब कुछ करने वाला है। मैं का रट अगर ये संसार लगाता है तो संसार भूलेखों में है, ये भूल जाता है। इसे पता नहीं है कि तेरे अंदर, तेरे बाहर, तेरे बीच कौन है, तू खुद कौन है। हे इंसान, तू कौन है ये नहीं जानता है। तो बस जिज्ञासा अपने अंदर से, जैसे हमारे महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी कहा है कि उठ जाग और तब तक मत रुक जब तक कि तेरा लक्ष्य तुझे हासिल नहीं हो जाएगा। तो ये लक्ष्य, मनुष्य जन्म का लक्ष्य, सबसे बड़ा ये लक्ष्य मनुष्य जन्म का यही है, स्वयं की जानकारी। और स्वयं को जानने वाला विवेकशील इंसान, विवेक, ये चेतना, ये जागृति आती है उसके अंदर, उसी से वह आत्मिक आनंद को प्राप्त होता है। आनंद शब्द अपने आप में परमानंद, आनंद, परमानंद, हर आनंद, सुख से परे एक अलग ही आनंद जो कहीं नहीं मिल सकता, वो इस परमात्मा के साथ, इसके भाने में, इसकी याद में, इसके प्यार में, इसे पाकर के हर पल का वो आनंद बनता है। तो आनंद पाने की ये प्रथम सीढ़ी है कि अपने आप को जानने की जिज्ञासा रखिए और फिर अपने कदम खोज में बढ़ाइए। ये खोज, ये परमात्मा की खोज, ये जो मन से कहते हैं भीतर गया तो तर गया, तो ये खोज कहीं बाहर नहीं करनी। ये खोज करने के लिए सिर्फ अपने अंदर वो चेतना जागृत करनी है, वो जगानी है इच्छा, वो प्रबल शक्ति जागृत करनी है, फिर इनको अपने आप कृपा करनी है। ये अपने आप आपको अपना परिचय देंगे। तो आइए, मैं सभी से यही प्रार्थना के साथ क्षमा चाहूँगी कि ये
बात आपके पास तक पहुंचा रही हूँ। आगे आप इसे जिज्ञासा रूप में अपने अंदर प्रकट कीजिएगा और जानने के लिए उत्सुक रहिए इस प्रभु को जानने के लिए, इस प्रभु के आनंद के अंदर खोने के लिए, इस सुख के अंदर आप डुबकी लगाने के लिए अपने आप को जगा लीजिए। जागे और तब तक मत रुकिए जब तक ये प्रभु आपको प्राप्त नहीं हो जाता है। आइए, नमस्कार।